माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ईपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो ये तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं: न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशंस। तो हम एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। A reaction in which two reacting species combine to give a single molecules, यानी अगर दो अलग अलग स्पीसीज मिल करके कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें प्रोडक्ट के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या चीजें होती हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन किया जाता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स बाय द अनदर्स। लेकिन यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस में हम लोगों को क्या करना है? अगर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, चाहे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, चाहे फ्री रेडिकल्स हैं, इनको क्या करना है? डायरेक्टली एडिशन करना है। तो एडिशंस जो रिएक्शंस देते हैं वो आपको एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एंड आइसोसाइनेट्स, ये आपको कंपाउंड्स देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड्स, यानी कंपाउंड्स दैट हैव पाई बॉन्ड्स, वो क्या शो करेंगे? एडिशन रिएक्शंस, यानी पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। जैसे अब आप बात करते हैं एल्किन्स, एल्किन्स की बात करें तो डबल बॉन्ड्स, एल्काइंस की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। एल्डिहाइड की बात करें तो CHO, आपको यहाँ पे CHO, आपका यहाँ पे जो ग्रुप देखने को मिलेगा CO देखने को मिलेगा। कीटोन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यानी एक पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यानी इसमें पाई बॉन्ड्स का होना मस्ट है। किसके लिए? एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा कि हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स या फ्री रेडिकल्स का एडिशन करेंगे। आगे समझ में आएगा। सबसे पहले ये तीन प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर हम एडिशन किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल्स का। अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम उसके इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और अगर हम फ्री रेडिकल्स का एडिशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ से सबसे पहला जो आपका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है कौन कौन से आपको कंपाउंड शो करते हैं। तो वो आपके एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स, ये आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो आपका है क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, ये इसमें जो आपका ये देख रहे हैं पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड सबसे पहले इसमें क्या होगा? ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड्स इसमें ब्रेक होगा तो इधर क्या शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या शो करेगा? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज पे आपका क्या जाएगा? H जाएगा, तो क्या बना लेगा? OH। और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव आके अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा? न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कॉमन रिएक्शन है जिसमें आपका एडिशन होगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल्स का। और उसके बाद सेकंड अटैक होगा क्या आपका? प्रोटॉन्स का। तो अभी ये सिंपल सा रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म इसका पढ़े तो उसमें देखते हैं कि कैसे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक। ये सिंगल स्टेप का है जिसमें आपका देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शंस में आपको दिखाया गया है कि आपका न्यूक्लियोफाइल्स आपका पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव की ओर जा रहा है। ये है इसका मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपका दो स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका स्लो होगा, सेकेंड स्टेप आपका जो होगा वो फास्ट होगा। फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने दिखाया है कि इसमें क्या होगा? बॉन्ड इसका टूट जाएगा। बॉन्ड जब टूटेगा तो इधर निगेटिव चार्ज, आप जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब भी बॉन्ड टूटता है, अगर हम इसको बॉन्ड तोड़ना है तो जिस साइड से तोड़ना है तो इधर क्या शो करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या शो करेगा? निगेटिव चार्ज। यानी इस साइड से तोड़ने का मतलब है हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज। तो सेम हमने क्या किया? इस बॉन्ड को ब्रेक किया
तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सबसे पहला जो रिएक्शंस है, इसमें हम किसका अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स का। किसका अटैक कराएंगे, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल्स का। तो फर्स्ट स्टेप में किसका होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको लिख लीजिएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव चार्ज है तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव, हमेशा अपोजिट चार्ज में ही जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास। नेगेटिव जाएगा किसके पास, पॉजिटिव, तो इधर जाइए, पॉजिटिव के पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये इसको एनायंस बनते हैं। क्या बनते हैं, एनायन। क्या बनते हैं, एनायंस। ये आपके एनायंस है। सेकेंड स्टेप जो होगा इसमें आपका किसका अटैक होगा, प्रोटॉन्स का। सेकेंड स्टेप आप लिख लीजिएगा, अटैक ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको बोल सकते हैं प्रोटोनेशंस। तो सेकंड स्टेप में अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये H प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, OH, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये आपका सबसे पहले इधर देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस का रिएक्शन से ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रोटॉन्स का अटैक होगा। ये कौन कौन से देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। चलते हैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अगर मैंने बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, तो इसमें रिएक्टिविटी अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड की ज्यादा होगी या कीटोन की। तो रिएक्टिविटी आप देखेंगे तो एल्डिहाइड की होगी सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा कीटोन का। उसके बाद आते हैं क्या, सेकंड आपका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अभी आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक, अब यह क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। वहां पे देखा एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स आपका क्या कंपाउंड्स दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे एल्कीन और एल्काइंस, ये एल्कीन और एल्काइंस कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो एग्जाम्पल के रूप में जो रिएक्शंस देखने को मिलता है वो होता है मार्को-निकाउ रूल्स। ये मार्को-निकाउ रूल्स के नाम से भी आता है। तो मार्को-निकाउ रूल सबसे पहले आप समझिए कि कौन से रिएक्शंस के थ्रू होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शुरू करता है। तो मार्को-निकाउ रूल्स होते क्या हैं, ये हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। और इसके पहले अभी आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो अटैक होता है फर्स्ट स्टेप में, पहले न्यूक्लियोफाइल का उसके बाद प्रोटॉन्स का, इसमें उसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे फर्स्ट अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल्स का यानी प्रोटॉन्स का, प्रोटोनेशन होगा, और सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा। तो मार्को-निकाउ रूल स्टेट्स दैट एडिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द टाइप HX, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल alkenes proceeds in such a way that the hydrogen of HX, hydrogen halides, adds to the carbon carrying greater number of hydrogen atoms। ये भी इतनी बड़ी लाइन आपको पढ़ने में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसका सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले तो आप HX का मतलब समझिए। मार्को-निकाउ जो रूल है, मार्को-निकाउ जो रूल है, ये आपके सारे हाइलाइट्स के लिए हो सकता है। जैसे आपका ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये चारों हैलाइड्स के लिए हो सकता है, ये के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। ये मार्को-निकाउ, ये जो आपका लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा, कि जो भी आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आपके जो एल्कीन होंगे, एल्काइंस होंगे, उसी कार्बन के पास जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन एटम की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भी आप बात करते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, तो इधर डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक सिंगल हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्को-निकाउ रूल्स सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, इस हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्को-निकाउ रूल्स दैट हैव अ मोर हाइड्रोजन एटम्स, यानी जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होगा डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उसी के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिंगल हाइड्रोजन है, इसको मत काउंट करिएगा क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड के साइड में नहीं है। आप जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन शो करेगा जहां पे आपका डबल बॉन्ड होगा, वहीं पे ही आपका एडिशन होना है। शुरू में ही आपने देख लिया दैट हैव पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा, किसके पास, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे ही, तो ये क्या शो करेगा, इधर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, निगेटिव। तो हमेशा याद रखिए निगेटिव की ओर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव की ओर क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको इजिली वे में समझ में आ जाएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स में आप इतना ही समझिएगा कि जो भी हम हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो हाइड्रोजन है वो वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट इसका हम चलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपका दो स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा उसका, प्रोटोनेशन, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलाइड्स। प्रोटोनेशन कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब प्रोटॉन आपका किस पे जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो जब प्रोटॉन आपके निगेटिव चार्ज पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में ये मौजूद रहेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट स्टेप में, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और इसको बोलते हैं, ये सेकंड, 2 डिग्री का मतलब है ऐसे कार्बन जो दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, या इन्हीं इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायंस, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायंस। और ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायंस होते हैं ये स्टेबल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, थोड़ा स्लो होगा। इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायंस, और ये स्टेबल भी होगा। सेकेंड स्टेप में आपको जो देखने को मिलेगा कि ये जो कार्बोकेटायंस हैं, कार्बोकेटायंस पे अब क्या अटैक होगा, एडिशन ऑफ हाइड्राइड्स आयंस, यानी ब्रोमीन्स का। अब ब्रोमीन्स क्या है, ब्रोमाइड क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज किसके पास अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा, और ये स्टेप क्या होगा आपका, थोड़ा से फास्ट होगा, और यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आपको क्या याद रखना है मार्कोनिकॉफ रूल में, कि जो भी हमारे हाइड्रोजन्स हैं वो जाके ऐड वहीं पे होंगे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे डबल बॉन्ड्स के साइड में। और सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें प्रोटोनेशन होगा, और सेकंड स्टेप आपका होगा एडिशन ऑफ हाइलाइट्स, यानी आपका जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था उसके जस्ट उल्टा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर आपका जो एल्कीन्स है वो 3 डिग्री है तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी आपके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ वो मोर होगी, उसके बाद 2 डिग्री के साथ होगा, और उसके बाद 1 डिग्री के साथ। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मार्कोनिकॉफ जो रूल्स है वो सारे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देते हैं, आपका चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड हो, HBr हो, HCl हो, या HF हो। लेकिन जो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी, HI की, फिर उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। अगर कहीं पे मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करना है, अगर कहीं पे HI और HF दिया है तो उसमें रिएक्टिविटी अगर मोर पूछे तो किसकी होगी, HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट है, तीसरा नंबर है फ्री रेडिकल एडिशंस। फ्री रेडिकल्स, अभी आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक्स में इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हो रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किसका एडिशन होगा, फ्री रेडिकल का एडिशन होगा। फ्री रेडिकल्स का एडिशन होगा, और इसमें जो एग्जांपल्स होंगे जैसे आपने इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। एडिशन रिएक्शंस के लिए पर ऑक्साइड का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स में किसका एडिशन होगा, फ्री रेडिकल्स का एडिशन होगा, और ये फ्री रेडिकल का जनरेशन किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, पराक्साइड के थ्रू होगा। ये पराक्साइड है, जब ये पराक्साइड्स के जो बॉन्ड हैं ये ब्रेक होंगे दोनों साइड में, तो क्या देंगे, RO फ्री रेडिकल्स प्लस RO फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा। और जैसे अभी देखा आपने कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में कौन सा रिएक्शंस फेमस है, आपका मार्कोनिका, उसी तरह फ्री रेडिकल एडिशंस के लिए हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो है। ये मार्कोनिकॉफ रूल्स का पूरा अगेंस्ट काम करता है। वहां पे आपने देखा
कि जो भी हाइड्रोजन्स हैं वहां पे ऐड होंगे जहां पे हाइड्रोजन्स का जो एटम्स है वो ज्यादा होंगे। लेकिन इसमें उल्टा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन्स वहां पे ऐड होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन्स का जो एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स कम है, और उसके अगेंस्ट ऐड होगा क्या, हैलाइड्स। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की, CH3, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 60, ये क्या है आपका एल्कीन्स, और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं HBr। तो इसके जो भी प्रोडक्ट इसके पहले अगर हम लोग देखते थे तो ये बनता था आपका CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाता था Br ब्रोमीन। ये तो था किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि आपका यहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो है आपका जो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनर, ये बनेगा आपका माइनर। मेजर क्या बनेगा आपका CH3 CH CH2 Br, ये आपका बनेगा क्या CH3 CH2 CH, ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा मेजर। ऐसा क्यों, अब हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। ये जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये 3 स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएटिंग, नेक्स्ट देख लेते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप है, सेकंड इज प्रोपागेटिंग, थर्ड इज टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे फ्री रेडिकल का फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होगा कि ये आपका जो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स से अपना अपना ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो जाएगा। सेकेंड इसी चेन इनिशिएटिंग स्टेप का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ है, ये जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए किसके फ्री रेडिकल्स हैं, ये पराक्साइड्स के हैं। किसके हैं, पर ऑक्साइड के। तो ये जो फ्री रेडिकल बना है ये पराक्साइड फ्री रेडिकल्स बने हुए। ये पराक्साइड फ्री रेडिकल्स पे क्या होंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स का क्या होगा, एडिशन होगा। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और ये भी क्या जनरेट करेंगे, फ्री रेडिकल्स। H का जो फ्री रेडिकल्स हैं और Br के जो फ्री रेडिकल्स हैं, H का फ्री रेडिकल्स RO पराक्साइड के फ्री रेडिकल्स के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, ROH, और ये ब्रोमाइड क्या फ्री रेडिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। चेन प्रोपागेटिंग स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, इसका अटैक होगा किस पर, आपके एल्केन्स पे। किस पे अटैक होगा, एल्केन्स पे। अब एल्केन्स पे जब अटैक होगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा। तो ये ब्रोमीड क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स। अब ये ब्रोमाइड चेन प्रोपागेटिंग में वहीं पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन एटम्स का जो संख्या है वो ज्यादा होगा। तो ये ब्रोमाइड किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, यानी इसका जो अटैक होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा। एरो आप इसी तरह दिखाइएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, ये इधर जाना है तो इधर मैंने ऐड कर दिया Br के साथ, और यहाँ पे CH का फ्री रेडिकल्स क्या हुआ, जनरेट हुआ। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और ये क्या है, फ्री रेडिकल्स। क्या है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये मोर अमाउंट में देखने को मिलेंगे। ये क्या होंगे, मेजर होगा, और कुछ इसमें माइनर अमाउंट में भी आपको फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे। माइनर, ये आपका जो देखने को मिलेगा माइनर्स। यहाँ पे आपका जो फ्री रेडिकल्स है 2 डिग्री पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 1 डिग्री पे देखने को मिल रहा है। अब जो मेजर फ्री रेडिकल्स बना हुआ है इसी मेजर पे ही हमारा क्या होगा, ROH का एडिशन होगा। अब ये ROH क्या है, ROH का फिर से यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन होगा, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा। अब जैसे ही फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा ये हमारा RO क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, और H का जो फ्री रेडिकल्स होगा
यहाँ पे CH के ऊपर जाके एडिशन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा H का फ्री रेडिकल्स ऐड होगा यहाँ पे, इधर यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देंगे हम इसको, तो ये मेरा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और यही मेरा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशंस में हमारे जो भी फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं वो फ्री रेडिकल्स क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और फिर से पराऑक्साइड्स के फॉर्म में नए फ्री रेडिकल के जनरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक बार समराइज करते हैं हम लोग। चेन इनिशिएटिंग इस जो भी स्टेप होगा इसमें हम लोग जनरेशन करेंगे किसका, फ्री रेडिकल्स का। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का एल्केन्स के ऊपर अटैक होगा। और एक बात ध्यान रखें कि जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसमें जो भी आपके प्रोटॉन्स का अटैक होता था वहां होता था जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन एटम्स का अटैक होगा वहां होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। जैसे यहाँ पे देखा आपने, हाइड्रोजन का अटैक वहां पे हुआ जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है, यहाँ पे तो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहीं पे अटैक होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स का जस्ट उल्टा है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो इसमें जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर आपका फर्स्ट डिग्री का बनता है तो वो मेजर होगा, और सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री का बनता है तो माइनर होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पराक्साइड आर यूज टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, यानी पराक्साइड्स जो भी यूज किए जाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में वो फ्री रेडिकल्स के जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स अप्लीकेबल ओनली विद HBr, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी आपने देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल्स में HBr के जगह HI, HCl, HF और HBr वो चार के चारों ही आप शो करते थे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में केवल और केवल सिर्फ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही अप्लीकेबल हो सकता है। क्यों ऐसा है, नीचे देखते हैं। HF और HCl ये क्या करते हैं, इनका जो फ्री रेडिकल्स होता है प्रोड्यूस्ड जो होते हैं, ये इनका जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। यानी HF और HCl का जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको आसानी के साथ हम इजिली वे में जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बहुत ही हाई होती है। यानी HF और HBr के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आसानी के साथ ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको फ्री रेडिकल जनरेट करने में आसानी नहीं होती। नेक्स्ट है HI। तो इनका फ्री रेडिकल भी जनरेट आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आसानी के साथ हो जाता है कि आयोडीन फ्री होकर के ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर के I प्लस आई मिला के आयोडीन बना देते हैं, यानी I2 के फॉर्म में, आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये मेरा आयोडीन अब किसी काम का नहीं रह जाएगा, इसीलिए ये भी हमारा शो नहीं कर सकता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में आपने देखा कि केवल और केवल सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एडिशन रिएक्शंस में आपने तीन जो टाइप देखा, फ्री रेडिकल एडिशंस आपने देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के बारे में आपने देख लिया, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक्स आपने देख लिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक्स और फ्री रेडिकल एडिशंस ये दो रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म इसमें सारी एक साथ हो जा रही हैं। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।